मिलते हैं आज के अतिथि सरिता जी से। सरिता जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। अपने बारे में क्या कहूँ, बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन 8वीं के बाद ही माँ बाप ने हाथ पीले कर दिए। सोचा मेरे ये अरमान मेरी बेटी पूरा करेगी, उसे वकील बनाऊंगी। माँ, जरा घूम के तो दिखा, मैं भी देखूं मेरी बेटी इसमें कैसी दिखती है। ये देख माँ। लेकिन हर बार धोखे का शिकार बनती चली गई। आप पढ़ाई कर सकती हैं, आप खुद भी वकील बन सकती हैं। क्या ये मुमकिन है? हाँ। हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ जब शिक्षा भी हो तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। किस्मत के दरवाजे अपने आप खुलेंगे। जरूरत है एक पहल की, एक दस्तक की। कहाँ फंस गई फिर से? आजा, निकल जा, निकल जा। कहाँ फंस गई? तुझे भी पैसे दिलाऊंगा। आजा, आजा, आजा। 21वीं सदी, नारी की सदी। बिल्कुल सही। पर ये समझ में नहीं आता, नारी के खिलाफ दिन ब दिन अपराध बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नारियां अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं देती। वो क्यों? क्योंकि अभी तक हमारे देश की बहुत सारी नारियां अशिक्षित हैं। उनमें आत्मविश्वास जगाने का बस एक ही उपाय है, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। दरवाजा खोल। 9891093555। हम आपकी सेवा में हर वक्त। जल्दी खाना दे। बहरी हो गई है क्या? खाना दे। मैं तो बहरी नहीं हुई, लेकिन तुम जरूर अंधे हो गए हो। क्या कहा? मैं अंधा हो गया हूँ? तेरी तो आजकल तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है। यहाँ तो कम से कम मत मारो, वैसे ही भगवान हर बार मेरे बच्चे छीन लेता है। मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मेरी सरिता माँ बनने वाली है। आजा, 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 आजा। अरे बैठ ना, ना डर नहीं। आज खाना नहीं बना। खाना नहीं बना? क्यों नहीं बना? खाना बनाने के लिए आटे दाल चावल की जरूरत होती है, और उसके लिए पैसों की। तुम्हारा क्या है? तुम तो शराब और जुए में सारे पैसे उड़ा देते हो। मैं दूसरों के घर बर्तन मांज मांज कर अपना और तुम्हारा पेट भरती हूँ। अब इस हाल में मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। कौन है बे? अरे भिखू, मैं हूँ। मैं अभी आया। हाँ, तेरा एडवांस, और अब तब तक मत मांगना जब तक काम पूरा ना हो जाए। बिल्कुल। ये ले 1000 रुपए। अब बता क्या खाएगी? मटन, चिकन, पुलाव। अरे बोलना। तुमने डॉक्टर साहब से फिर पैसे उधार लिए? ना, उधार नहीं, मेरी कमाई के पैसे ये। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा है अपनी बीवी का ख्याल रखना, बच्चा और माँ कोई भूखा नहीं रहे। ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आता हूँ। मेरे लिए खाना या अपने लिए दारू? पीता हूँ दारू, जुआ खेलता हूँ, तो तेरे बाप का क्या जाता है? माँ बाप को बीच में मत लाना। बहुत बोलती है तू, बहुत बोलती है। औरत है, औरत की तरह रहा कर। ये तो नहीं तो क्या, मार डालोगे? लो मारो मुझे। इस नर्क में रहने से तो मर जाना बेहतर है। जा मर।
सारा होमवर्क कर लिया ना? मेरी बिटिया बहुत समझदार है। ठीक से पढ़ाई करना। हाँ मम्मी। चल। तुम्हारा मेहनताना पूरे 25,000 रुपए है। सिर्फ 25,000 रुपए? भीखू, तुम्हारा लालच भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अरे अगले बच्चे पर और ज्यादा दे देंगे। हाँ? और सुनो, सेठ अंजुमन को भी फोन करो कि तुम्हारा माल पहुंच चुका है और बाकी पेमेंट भी जल्दी साथ लेकर आए। जी ओके सर। ठीक है साहब, चलता हूँ, नहीं तो वो जाग जाएगी। जाग तो मैं आपका, मेरा बच्चा कौन? मुझे मेरा बच्चा ला कर दे। मेरा बच्चा कौन है? मेरा बच्चा ला कर दे। अरे बात यूं है बेटी। बेटी मत कह मुझे, बेटी मत कह। मैं तुझे एक मददगार समझकर तेरी इज्जत करती रही और तुम लोग 3 साल से मेरे साथ प्रेम करते आए। मैं भगवान को कोसती रही कि उसने हमेशा मुझे मरे हुए बच्चे दिए। असली करतूत तो तुम जल्लादों की थी। अरे तुम गलत समझ रही हो, वो बच्चा तो मरा हुआ। वो मरा नहीं था, उसे तो तुम सौदागरों ने बेच डाला। मुझे मेरा बच्चा ला कर दे। देखो तुम शायद हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरा बच्चा दे दो। मुझे मेरा बच्चा दे दो। अरे बेचारी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है क्योंकि इसका तीसरा बच्चा भी मर चुका है। इसे अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ उसे, अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ उसे। मेरा बच्चा मुझे ला दे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा ला दे। मेरा बच्चा। तुम जल्दी से इंजेक्शन लगाओ। कम अप, कम अप। तीसरे का तो हिसाब किताब हो गया, तुम चौथे की तैयारी करो। सरिता, ए सरिता, मेरा बच्चा ला कर दे। मेरा बच्चा ला कर दे। मेरा बच्चा ला कर दे। होश में आ सरिता। ऐसे हल्ला मचाकर लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश मत कर, समझी? मेरा बच्चा ला कर दे। मेरा बच्चा ला कर दे। देख सरिता, पागल मत बन। एक बच्चा गया है तो अगले साल दूसरा आ जाएगा। वैसे भी तो तेरी ये घर की खेती है, बात को समझ सरिता। मैं बाहर सबको ये कह के आया हूँ कि हमारा बच्चा पैदा होते रहे। ऐसा मत बोल, ऐसा मत बोल। भगवान ना करे मेरे बच्चे को कुछ हो। अरे यही तो मैं चाहता हूँ। जरा सोच सरिता, इतने थोड़े से पैसे में हम दोनों का कुछ नहीं होता तो फिर हमारा बच्चा और उनकी परवरिश, ऐसे में ना तो हम उन्हें अच्छी तरह से पढ़ा लिखा सकते हैं, ना अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। थोड़ा कष्ट तो जरूर होगा पर उनकी जिंदगी संवर जाएगी।
और घर में ये जो पैसे आ रहे हैं, अगर इन्हें इकट्ठा करते रहे तो हमारे आने वाले बच्चे को हम पाल पोस कर अच्छी तरह से बड़ा कर सकते हैं। मैं अपनी कोख का सौदा नहीं होने दूंगी। हाथ लगा दूंगी इसमें, फिर इस घर में नहीं रुक। कहाँ जा रही है? तेरी असलियत जग जाहिर करने। जरा सा प्यार क्या कर दिया, तू तो सर पे ही चढ़ गई। चुपचाप बैठी रहे। पहले मैं सोचती थी कि तू शराबी और जुआरी है, लेकिन अब मुझे पता चला कि तू एक दरिंदा भी है। तुमने अभी मेरी दरिंदगी देखी कहाँ है? चुपचाप बैठी रहे, वरना मैं अगर अपने आपे से बाहर हो गया तो। मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं तेरी असलियत सारी दुनिया को बताऊंगी। तो फिर ठीक है, जिसको बताना है बता दे, पर याद रखना मेरे गुस्से का शिकार तू नहीं, तेरा बूढ़ा बाप होगा। हाँ, बूढ़ा जिंदा नहीं बचेगा। तुम हत्यारे भी बनोगे? मेरे बापू को मारोगे तुम? बिल्कुल। खन्ना साहब से कहना कि 1 महीने के अंदर अंदर बेटा उनकी गोद में होगा। हाँ, बेटा खरीदने की कीमत 8 लाख रुपए, और अभी तक 50% भी उनका एडवांस हमारे पास नहीं पहुंचा। भाई याद दिला देना। हाँ, चलो रात को फोन करता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्यों भाई बीकू, क्या खबर है? कोई नई बुकिंग हुई या नहीं? अभी नहीं डॉक्टर साहब। क्यों रे, हाथ नहीं लगाने देती क्या? ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की तो उसकी हड्डियां नहीं तोड़ दूंगा। और वो मुर्गी किस काम की जो अंडे ना दे। अगली बुकिंग जल्दी हो जाएगी डॉक्टर साहब, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। थोड़े पैसे मिल जाते तो। पैसे? अरे 2.5 महीने भी नहीं हुए, तुम्हें 25,000 रुपए दिए थे। वो पैसे क्या है ना कि समझ गया, जुए में हार गया है। क्यों? बस एक बार अपना ताव चल जाने दो डॉक्टर साहब, फिर देखना अपना शाही अंदाज। अरे ये लो 500 रुपए, और दोबारा वापस तभी आना जब अगली बुकिंग की खुशखबरी तुम्हारे पास हो। अभी आपने देखा एक छोटी सी बच्ची के साहस ने कई हत्यारों को गिरफ्तार करवाया। यदि आपको भी ऐसे किसी गिरोह के बारे में जानकारी है या आप इनके शिकार बन चुके हैं तो आप हमें बताइए। क्राइम फाइटर आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। जुल्म की ये दास्तान सिर्फ एक घर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के हजारों लोगों को अपना शिकार बना रहा है। लेकिन अब हर जुल्म, हर अत्याचार को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए क्राइम फाइटर आपके साथ है। हमारा नंबर है 9891093555। हम आपकी सेवा में हर वक्त हाजिर हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत पैसे दिए, बहुत पैसे मिले हैं मुझे। थोड़ी सी तो पीली है। नाराज हो? सचमुच मुझसे भारी भूल हो गई। पैसे के लालच ने तो मुझे बिल्कुल अंधा ही बना दिया। मैं ये भूल गया कि तुम पे क्या गुजरेगी। मुझे माफ कर दो सरिता। इस नाटक का कारण जान सकती हूँ मैं? नाटक? मेरा अपनापन नाटक लग रहा है? हाँ, मैंने पाप किया है तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। इसलिए मैं आज ये कहने आया हूँ कि मेरे यहाँ से चले जाने के बाद अपने लिए एक नया घर बसा लेना। क्यों? कोई नया धंधा ढूंढ लिया क्या? अब मैं टूट चुका हूँ सरिता। अब मुझसे तुम्हारा दर्द देखा नहीं जाता, और उसका कारण भी तो मैं ही हूँ। इसीलिए मैंने ये तय किया है, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ सरिता, मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा।
नहीं, मुझे मर जाने दो सरिता, मुझे मर जाने दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैं तुम्हें ऐसे दुख में नहीं देख सकता सरिता। मुझे मर जाने दो सरिता। ये देख क्या लाया हूँ तेरे लिए, मिठाई, साड़ियाँ, पीली साड़ी, हरी साड़ी। इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? कहीं फिर सौदा तो नहीं कराए मेरी कोक का? सौदा नहीं, सौदा नहीं, त्याग, त्याग है ये हमारे आने वाले बच्चे की बेहतर जिंदगी के लिए। बेहतर जिंदगी के लिए या अपनी अय्याशी के लिए? एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे नापाक इरादे पूरे नहीं होने दूंगी। पूरे नहीं। मैं अपने बच्चे को बस कर, भूल गई सारी बातें या फिर मेरे बापू को मारना चाहते हो ना? मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया, मैं पुलिस के पास जाऊंगी। पुलिस के पास जाएगी? तुझे क्या लगता है पुलिस को मालूम नहीं? सब माल खाते हैं। फिर मैं खुद मुकाबला करूंगी। झांसी की रानी बनेगी? याद रख, मेरे रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? बहन जी, ये सरिता जी का घर इधर ही है? ये रहा, ये रहा। धन्यवाद। कम सृष्टि। आप ही सरिता जी है? जी, आइए, आइए। मैडम जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, वरना मेरा पति उसे भी बेच देगा। आप घबराइए मत बहन जी, अब आप देखना कैसे हम उस गिरोह का पर्दाफाश करते हैं। लेकिन मेरे पति को पता चल गया तो वो मेरे बच्चे और मेरे बापू दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। सरिता जी, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी मदद से हम और माँओं की गोद सूनी होने से बचा सकते हैं। उस डॉक्टर का क्या नाम है? रहने दीजिए, वो हम खुद पता कर लेंगे। मैं आपको चाय भी नहीं पिला सकती, अगर मेरा पति आ गया तो। कोई बात नहीं। सृष्टि, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रसाद। कतार सिंह कहते हैं जी मुझे। कहिए क्या तकलीफ है आपको? फोन पर बताया था जी आपको। फोन? अरे हाँ, एक फोन आया था कि आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और वो भी मेजर, और अब शायद वो बच्चे की माँ नहीं बन सकती। हाँ जी, जब अखबार में आपका इश्तहार पढ़ा कि निसंतान दंपति की खुशी आपके पास है जी, तो खुद को रोक नहीं पाए जी। मैंने अनाथ आश्रम में बच्चा नहीं चाहिए। ये जरा पुराने ख्याल दी है। इसका कहना है कि जिस बच्चे को हम गोद ले रहे हैं उसके माँ बाप का तो पता हो जी। अरे इसीलिए तो लोग हमारे पास आते हैं। पहले तो आप ये बताइए कि आपको क्या चाहिए, लड़का या लड़की? लड़का हो या लड़की जी, लेकिन 3-4 साल से बड़ा ना हो जी, बस। 3-4 साल? 3-4 साल? अरे बहुत बड़ा बच्चा हो जाएगा, एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। मेरी माने तो आप छोटा बच्चा गोद लें, मेरा मतलब है कि नवजात शिशु। ऐसा पॉसिबल है जी? जी बिल्कुल। बच्चे के माँ बाप को कुछ पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे आपको। कितना जी? यही कोई लड़के के लिए 8 लाख रुपए और लड़की के लिए 4 लाख रुपए। कोई टेंशन नहीं जी, हो जाएगा हो जाएगा। अरे आप बेफिक्र रहिए, हम इसमें थोड़ा कम भी करवा देंगे। मेरी आप माने ना तो ये सौदा बुरा नहीं है, आपके पूरे हक का है। मैंने तो अब भी विश्वास नहीं होता जी। किसी जानवर के बच्चे को भी हम छूते तो उसकी
माँ काट खाने को दौड़ती है। कोई औरत अपने बच्ची को कैसे बेच सकती है जी? हायो रब्बा, मैं होंगी तो ऐसा कभी ना कर दीजिए। कंट्रोल भगवान, कंट्रोल। अरे मैडम, गरीबी की मार बहुत बुरी होती है। क्या हम अपने होने वाले बच्चे के माँ बाप से मिल सकते हैं जी? हाँ हाँ, जरूर मिल सकते हैं आप, लेकिन आप उसकी माँ के सामने ये मत कहिएगा कि आप उसके बच्चे के खरीदार बनकर आए हैं। जब आप नोटों की हरी हरी गड्डियाँ लेकर आएंगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो गैर कानूनी काम है जी, कोई पुलिस का लफड़ा तो नहीं होगा जी? अरे नहीं नहीं, कोई पुलिस का लफड़ा नहीं है। जो आप रकम आप हमें देंगे ना, उस रकम का एक हिस्सा कानून के बहुत बड़े ठेकेदार के पास जाएगा। बस आप चिंता ना करें, और 5-7 दिन में आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी। लेकिन आपको कल तक इसका 50% एडवांस हमको पहुंचाना होगा। आप मिल जाएगा, तुझे टेंशन ना लो जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। चलो जी भगवान, चलो चलो जी। धन्यवाद मैडम जी। चलो। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी ये आखिरी बार है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अपनी जुबान बंद रखना, समझी? चल अब चल, उठ जा। आओ जी बोटी जी। चलो जी। आओ। सत श्री अकाल जी। सत श्री सत श्री अकाल। आपका माल तैयार है। माल? बच्चा, एकदम बच्चा। लेकिन आप बाकी की रकम लेकर आए ना? अब जी। पहले पह दो जी। लो जी। बच्चा कहाँ है जी? बच्चा अभी आता है। लीजिए, अब आप एक बच्चे के बाप बन चुके हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और आप माँ, आप दोनों को बच्चे की बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बच्चे के माँ बाप राजी होंगे जी? हम बच्चे के माँ बाप से मिलना चाहते हैं जी। हाँ जरूर, वो बाहर ही खड़े हैं, मैं अभी बुलाती हूँ। आइए, तब तक कुछ फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कर लेते। हाँ जी हाँ, श्योर जी। क्या मैं बच्ची को गोद में ले सकती हूँ जी? जी आप बिल्कुल लीजिए, अब आपका बच्चा है, आप ले जाइए, घुमाइए फिराइए। हम कौन होते हैं बोलने वाले? हाँ जी, आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये है इनके पिता। नमस्ते जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई जी। मुझे भी जी। आपको मुझसे भी मिलकर बहुत खुशी होगी। मैं हूँ इंस्पेक्टर राठौर। इंस्पेक्टर गिल। पल्लव सृष्टि फ्रॉम क्राइम फाइटर। खेल खत्म हो चुका तुम्हारा डॉक्टर। बहुत समय से शिकायतें मिल रही थी, आज रंगे हाथों पकड़ लिया। आइए आपका एक क्लोजअप ले ले। हम नहीं थे। अरे देखिए, आप हमारी बात। हम वो नहीं है। अरेस्ट देम। नहीं, हम नहीं है, वो आपको गलतफहमी हुई है, आपको गलतफहमी हुई है। आप हमारी स्वागत के लिए क्या कर रहे हैं आप? वेट करें। थैंक यू वेरी मच पल्लव। यू वेलकम इंस्पेक्टर। थैंक यू वेरी मच मैम। You're welcome. क्राइम फाइटर। मैं भी। ओह ग्रेट, थैंक यू, नाइस बॉय। आज भगवान। मैडम जी, आपने मेरी बेटी को बचा लिया। किन शब्दों में आप लोगों का धन्यवाद करूं मैं? सरिता, धन्यवाद तो हमें तुम्हारा करना चाहिए कि तुम्हारी सूझबूझ से हमने इतने बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। अगर तुम हिम्मत हार जाती या फिर अपने पति को परमेश्वर समझ के उसकी गलतियों को माफ करती रहती, तो क्या हम कामयाब हो पाते? आज तुम पर सिर्फ हमें ही नहीं, सारी माँओं को गर्व होगा। तुम सबकी प्रेरणा हो।